अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इफ्रा वॉइस को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घर में सबने रोज़ा रखा हुआ था। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी रोज़ा रखा हुआ था। उनके दोनों बच्चे यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ था। मगरिब का वक्त होने वाला था, अफ्तार का वक्त करीब था। सब के सब जानमाज़ बिछाकर रो रो कर दुआ मांग रहे थे। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दुआ ख़त्म करके 4 रोटियां बनाईं। इससे ज़्यादा उनके घर में अनाज नहीं था। जब हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 4 रोटियां लेकर आईं, तो पहली रोटी अपने शौहर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने रख दी। दूसरी रोटी अपने बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने और तीसरी रोटी अपने छोटे बेटे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सामने रख दी। लेकिन हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने सिर्फ आधी रोटी खाई और आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध ली। यह देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ फातिमा, तुम्हें भूख नहीं है? एक ही रोटी है, उसमें भी आधी अपने दुपट्टे में क्यों बांध रही हो? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, ऐ अली, हो सकता है कि मेरे बाबा जान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अफ्तार में कुछ ना मिला हो। वो बेटी कैसे कहलाएगी जिसका बाप भूखा हो, खाएगी जिसका बाप भूखा हो। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दरवाजे पर खड़ी थीं। यह देखकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ फातिमा, तुम दरवाजे पर कैसे? हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे अंदर ले चलें। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फरमाया, जब अफ्तार की रोटी खाई तो आपकी याद आ गई कि शायद आपने खाना नहीं खाया होगा, इसलिए आधी रोटी अपने दुपट्टे में बांध कर ले आई हूँ। यह सुनकर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, अच्छा किया जो रोटी लेकर आई हो, वरना चौथी रात भी तुम्हारे बाबा की ऐसी ही हालत में गुजर जाती। दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोटी मांगी। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज मैं अपने हाथों से आपको रोटी खिलाऊंगी। फिर उन्होंने छोटे छोटे टुकड़े किए और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलाने लगीं। सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत थी बाप बेटी के दरमियान। प्यारे दोस्तों, एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ़ फरमा थे कि यहूदियों की कुछ औरतें आईं और कहने लगीं, या रसूल अल्लाह, हमारी शादी है, अगर आप अपनी बेटी को हमारे घर भेजेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हमें फ़ख्र महसूस होगा कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे घर तशरीफ़ लाईं। प्यारे दोस्तों, इन औरतों का असली मकसद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखाना था। उनके पास बहुत ही खूबसूरत और महंगे लिबास थे जो उन्होंने शादी में पहनने के लिए तैयार किए थे। उनका इरादा यह था कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी वहां आएंगी तो वो उनका मजाक उड़ाएंगे कि उनके पास पहनने के लिए अच्छा लिबास नहीं है। लेकिन प्यारे दोस्तों, हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि यह औरतें किस मकसद से आई हैं और यह दावत क्यों दी जा रही है। फिर भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल कर ली और उनसे वादा किया कि वो अपनी बेटी को उनकी शादी में जरूर भेजेंगे। इस दौरान हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा पास ही बैठी यह गुफ्तगू सुन रही थीं। जैसे ही अजान की आवाज़ आई, उन्होंने जानमाज़ बिछाया और नमाज पढ़ने के लिए खड़ी हो गई। नमाज के बाद उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे किसी लिबास की कोई ज़रूरत नहीं, कोई शौक़ नहीं, मैं जैसी हूँ खुश हूँ, लेकिन यह लोग मेरे बाबा को और आपके हबीब को नीचा दिखाना चाहते हैं। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हाथ उठाकर अर्ज़ किया, या रब्बुल आलमीन, अपनी रहमत से ऐसा करम फरमा कि मुझे शर्मिंदगी महसूस ना हो। प्यारे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि उनकी बेटी क्या दुआ कर रही हैं। उन्हें यह भी मालूम था कि वो औरतें किस इरादे से आई हैं, लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी खामोश रहे।
क्योंकि उन्हें यकीन था कि उनका रब उनकी बेटी को कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाया और फरमाया, ऐ जिब्राईल, जन्नत में जाओ और वहाँ से एक लिबास लेकर मेरे महबूब के घर चले जाओ और उनकी बेटी को यह लिबास दे आओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जन्नत से वो पाकीज़ा लिबास लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर तशरीफ़ लाए। उन्होंने आदम से इजाज़त मांगी, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जिब्राईल, अंदर आ जाओ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब और एहतराम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीबुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी बेटी हज़रत फातिमा तुल ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिए जन्नत से एक लिबास भेजा है। यह पाकीज़ा लिबास पहनकर वो यहूदियों की दावत में शिरकत करें, यही अल्लाह पाक की रजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बुलाया और फरमाया, ऐ बेटी फातिमा, तुम्हारे लिए जन्नत से लिबास आया है, इसे पहनकर तुम यहूदियों की दावत में शिरकत करो। प्यारे दोस्तों, यहूदी औरतों ने बहुत शानदार शादी रखी थी। वो अपने घरों में तकब्बुल लिबास पहने थे। वो हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के आने का इंतजार कर रही थी ताकि उन्हें नीचा दिखा सके। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब प्यारी बीवी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस महफिल में तशरीफ़ लाई तो उनका लिबास देखकर हर औरत हैरान रह गई। उनका लिबास इतना हसीन और नूरानी था कि पूरी महफिल में वैसा कोई लिबास नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एक जगह पर बैठ गईं, लेकिन वहां मौजूद हर औरत की नज़र उनके लिबास पर ठहर गई। दुल्हन को सबने छोड़ दिया और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के खूबसूरत लिबास में खो गईं। ऐसा लिबास जो उनके सोच और ख्याल में भी नहीं था। कुछ औरतें पास आकर पूछने लगी, ऐ फातिमा, यह इतना हसीन लिबास तुमने कहाँ से लिया? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुस्कुराकर फरमाया, मैंने यह लिबास अपने अब्बू जान से लिया है। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की। औरतों ने हैरान होकर पूछा, ऐ फातिमा, तुम्हारे अब्बू जान ने इतना हसीन लिबास कहाँ से लिया? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे अब्बू जान को यह लिबास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम देकर गए हैं। औरतें और ज्यादा हैरान हुई। उन्होंने पूछा, तो फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को यह लिबास किसने दिया? बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को यह लिबास अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है और मेरे रब ने इसे मेरे लिए जन्नत से दिया है। प्यारे दोस्तों, यह सुनकर औरतें और भी हैरत में पड़ गईं। वो दौड़ दौड़ कर बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लिबास को छूकर पकड़कर देखने लगी। वो कहने लगी, इतना खूबसूरत लिबास तो दुनिया के किसी भी बाजार में नहीं मिलता। यहूदियों की दुल्हन भी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का लिबास देखने आई। जैसे ही उसकी नजर पड़ी वो हैरान रह गई और बोली, इतना हसीन लिबास तो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं। प्यारे दोस्तों, यह नज़ारा देखकर उन यहूदी औरतों के दिलों में हक़ की रोशनी उतर गई। वो फौरन प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पर ईमान ले आई और सबने मिलकर कलमा तैयबा पढ़ा और मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत प्यारा वाक़या है। एक मरतबा इमाम हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मन्नत मांगी, ऐ परवरदिगार, अगर हमारे दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए तो हम 3 दिन के लिए रोजा रखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से दोनों शहजादे तंदुरुस्त हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन नेमतों में से एक नेमत यानी पानी पिया और रोजे की नियत कर ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी ऐसा ही किया। यह देखकर नन्हे शहजादे हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ऐ अब्बा जान, ऐ अम्मी जान, आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए पानी से रोजा रख रहे हैं, क्या हमें भी इजाजत है कि हम भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए ऐसा ही रोजा रखें? यह सुनकर उन पाक हस्तियों ने शहजादे के सर मुबारक को चूमा और उन्हें रोजे रखने की इजाजत दे दी। प्यारे दोस्तों, दिन के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काम के लिए तशरीफ ले गए। जब आप रोजी कमाकर बाजार से तशरीफ लाए तो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जौ को पीसकर 5 रोटियां तैयार की। जब अफ्तार का वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घर तशरीफ ले आए। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब दस्तरखान पर बैठे। प्यारे दोस्तों, 5 रोटियां आपस में तकसीम कर दी गई। जैसे ही रोजा खोलने का वक्त आया, उतनी देर में दरवाजे पर कोई आया और आवाज लगाई, मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के नाम पर कोई मुझे रोटी खिला दे। अल्लाह के महबूब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही यह सुना तो फरमाया, अली मेरे हिस्से की रोटी लो। और इस मुस्तहकम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं भी अपने हिस्से की रोटी। इस मुस्ताहब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने भी कहा, मैं भी अपनी रोटी इस मुस्तहकम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हम अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो रोटियां उस फकीर को दे दी। सबने सिर्फ पानी से इफ्तार किया और अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम कल भी रोजा रखेंगे। फिर सहरी का वक्त आया, सबने सिर्फ पानी पीकर सहरी की और फिर से रोजे की नियत कर ली। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मजदूरी के लिए बाहर चले गए। शाम को इतना जौ लेकर आए जिससे 5 रोटियां बनाई जा सके। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान बिछाया। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ लाए। अफ्तार का वक्त करीब आया कि फिर से दरवाजे पर कोई आया और कहने लगा, मैं यतीम हूँ, अल्लाह के नाम पर कोई मुझे खाना खिला दे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे हिस्से की रोटी इस मुस्तहकम या रसूलल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा, बाबा जान, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी दे देंगे। सबने अपनी 5 रोटियां उस यतीम को दे दी और सिर्फ पानी से इफ्तार किया। फिर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया। आप सबने इरादा किया कि कल भी रोजा रखेंगे। फिर शहरी का वक्त आया, सबने सिर्फ पानी पिया और रोजे की नियत की। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजदूरी करने के लिए बाहर तशरीफ ले गए। पूरा दिन मेहनत की और इतने जौ लेकर आए कि सिर्फ 5 रोटियां बन सके। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उन जौ से 5 रोटियां बनाई और दस्तरखान सजाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर तशरीफ लाए और सब दस्तरखान पर बैठे। अफ्तार का वक्त करीब आया तो दरवाजे पर फिर आवाज आई, मैं अभी अभी कैद से रिहा हुआ हूँ और बहुत भूखा हूँ। मुझे मालूम हुआ है कि मदीना शरीफ में इस घर से ज्यादा हमदर्द कोई नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा जो भूखे कैदी को खाना खिला दे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, मेरे हिस्से की रोटी इसको दे दो। या रसूल अल्लाह, मैं भी अपने हिस्से की रोटी इसको दे दूंगा। बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं भी अपनी रोटी इस कैदी को दे दूंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, नाना जान, हम भी अपने हिस्से की रोटी इस कैदी को दे देंगे। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम खाना उस कैदी को दे दिया और एक बार फिर सिर्फ पानी से इफ्तार किया। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी के घर के इस वाक़ये को इन अल्फाज में बयान किया है और खाना खिलाते हैं उसकी मोहब्बत में मिस्कीन, यतीम और कैदी को, और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हें सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए खाना देते हैं, तुमसे कोई बदला और शुक्रगुजारी नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक वाक़ये से हमें यह सीख मिलती है कि अहले बैत की एहसान है कि उन्होंने मुसलसल सहरी और अफ्तार सिर्फ पानी से की और खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें भी प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सहरी और अफ्तार करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।